दीपार्चिरे वहि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते वृवत हेतु समान धर्म यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। सो दीपार्ची का मतलब है कि अर्ची मतलब लौ होती है ना, जो उसकी ज्योत जो जलती है, दिए की ज्योत से जैसे दशांतरम दूसरा दिया अबुपेत्या हम बढ़ा देते हैं। दीपार्चेव ही दशांतरम अभ्युपेते, जैसे दीप की लौ को हम एक दूसरे दीप पे बढ़ा देते हैं। दीपायता वो उस दीपक को जला देता है, आलोकित कर देता है। विभव हेतु समान धर्मा, और वो विस्तार के कारण उसका भी सेम ही क्वालिटी होता है। एक दिए का जो प्रकाश का क्वालिटी है वही दूसरे दिए के प्रकाश का क्वालिटी है। ठीक इसी प्रकार यस्ता यस्ता दृगेव, ठीक इसी प्रकार विष्णुतया विभाति, भगवान विष्णु अनेक रूप धारण करते हैं। विभाति आलोकित करते हैं, जैसे दिया अनेक अनेक तो सब बराबर दिखते हैं, ऐसे ही विष्णु के जितने भी अवतार हैं वो सब बराबर दिखते हैं। चाहे वो नरसिंह हो, राम हो, कूर्म हो, वराह हो, सबके सब बराबर है। उसमें हमको ये नहीं करना चाहिए कि ये ज्यादा पावरफुल है, इसमें ज्यादा ताकत है, इसमें कम नहीं। वो तो जितनी आवश्यकता है उतनी ही ताकत यूज करेंगे ना, वो तो अपना काम पूरा करेंगे। आप जब किसी चीज को उठाते हो, 10 किलो उठा ले रहे हो आप फॉर एग्जाम्पल, पर आप 12 किलो भी उठा सकते हो, 15 किलो भी उठा सकते हो, 25 किलो भी उठा सकते हो, क्योंकि आपके पावर है, लेकिन आप यूज उतना ही करते हो। तो भगवान का हर इनकारनेशन में जितनी आवश्यकता है वो उतना ही यूज करते हैं। तो इसलिए भगवान के सभी जो अवतार हैं उनको समान रूप से देखना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। और वो सबके सब भगवान ही हैं, जैसे कृष्णा है वैसे ही नरसिंह है, वो कृष्णा नरसिंह के ही रूप है। और अगर आप यहाँ से नरसिंहा की साइड से कोई नरसिंहा का भक्त बोलेगा तो वो कहेगा कि नरसिंहा ही कृष्ण है। जो विष्णु का भक्त है वो कहेगा नहीं, विष्णु ही कृष्ण है, विष्णु ही राम है। जो राम का भक्त है वो कहेगा नहीं, राम ही विष्णु है, राम ही कृष्ण है। और जो कृष्ण का भक्त है वो कहेगा नहीं, कृष्ण ही राम है, कृष्ण ही विष्णु है। तो व्यासदेव हो चाहे सुखदेव गोस्वामी हो, ये लोग सब ऐसे ही देखते हैं, कृष्ण ही सब कुछ है। कृष्ण से ही बलराम प्रकट है, कृष्ण से ही सब कुछ प्रकट है। तो ये तो यह है कि आप कहाँ से देख रहे हो, ये चीज है। तो ब्रह्मा जी जहां से देखते हैं उनको श्री कृष्ण सुप्रीम दिख रहे हैं। हालांकि उनकी धारणा पहले थी कि नहीं विष्णु सुप्रीम है, लेकिन फिर बाद में जब लीला होती है कृष्णा की, उसमें दिखाते हैं वो कि मैं ही सारे विष्णु रूप हूँ। तो हम लोग आचार्य, हम लोग इस तरह से देखते हैं, ऐसे गोविंद का हम भजन करते हैं जो आदि पुरुष है। पर कृष्ण आदि हैं, कृष्ण से शुरू है सब, पावर सबकी सेम है। लेकिन वो लोग अपने दूसरे पावर्स यूज नहीं करते। अब नरसिंह देव रासलीला नहीं कर रहे हैं, राम जी नरसिंह या वैसा क्रोध नहीं कर रहे हैं जैसे नरसिंह कर रहे हैं। रसास्वादन है भक्तों के साथ। ठीक है, प्रेम में डूब जाओ बस। बाकी जितना ब्रह्म संहिता में और भागवत में जितना भगवान के विषय में बताया है, गीता में बताया है, वो हमको पता होना चाहिए कि भगवान कैसे हैं। ऑलराइट, एनी क्वेश्चन कमेंट? हम सब कृष्ण वाले हैं, लेकिन हम सारे उसको अप्रिशिएट करते हैं।
नरसिंहा भी, भगवान राम भी, कूर्म भी। इसीलिए हम भागवत में इतने चाव से पढ़ते हैं कि श्री कृष्ण ही इस रूप में लीला कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम तो हाँ, जैसे मैं अपना अगर कहूँ तो मुझे तो दो भुजाधारी बंसी बजैया कृष्ण जी अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो गोपियों से प्रेम करते हैं, राधा रानी से प्रेम करते हैं, तो उनसे डर नहीं लगता है। लेकिन जैसे अगर मैं सोचती हूँ कि भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया, वराह का किया, मत्स्य का किया, कच्छप का किया, तो मुझे ना थोड़ा डर लगने लगता है भगवान से, कि भगवान ऐसे ऐसे ये कैसे रूप बना लेते हैं, तो मैं उस समय भयभीत होती हूँ। पर अगर मैं कृष्ण को सिर्फ कृष्ण की तरह देखती हूँ तो मुझे डर नहीं लगता, मुझे उनसे प्रेम होता है। ऐसे ही भगवान की जो प्रकृति है, कोई समुद्र में डूब गया, बह गया तो मुझे डर लगता है, कोई खाई में गिर गया तो मुझे डर लगता है, कि ऐसे कैसे ये जो प्रकृति है वो मनुष्यों को खा जा रही है, कि मृत्यु कर रही है, तो ऐसा तो क्यों? अभी जानो भगवान को तो डर नहीं लगेगा और अप्रिसिएशन ही बढ़ेगा, क्योंकि भगवान के साथ डर होता नहीं है। जहाँ भगवान की भावना होती है वहाँ डर नहीं होता, जहाँ प्रेम होता है वहाँ डर नहीं होता, सम्मान होता है। और जहाँ सहज प्रेम होता है तो डर नहीं होता। जैसे प्रहलाद को डर नहीं है बिल्कुल। देवी देवता डर जाते हैं क्योंकि देवी देवताओं को ऐसा प्रेम नहीं है भगवान से। लक्ष्मी जी तो कहती हैं कि अभी तो अलग मूड में है। यस, और कुछ? लेकिन प्रभु जी, फिर भी कृष्ण भगवान का जो रूप है ना, उससे हाँ ज्यादा हाँ प्यार होता है, उसमें अपनापन लगता है कुछ ज्यादा ही ना। हाँ, वो उसी में रहना है। अपनापन ही हाँ, आवश्यक है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। कई भगवान के भक्त इतने एक्सप्लोसिव होते हैं कि वो भगवान के दूसरे रूपों को भी कहते हैं कि भाई हमें दूसरे रूप नहीं देखने। जैसे हनुमान जी राम के रूप में ही देख रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कन्हैया हमें पहले धनुष बाण में दिखाओ। और जो जामवंत हैं, जो रामलीला में सब थे, वो कृष्ण लीला में जब आते हैं तो वो भी उसमें रामलीला ही देखना चाहते हैं। जो कृष्ण लीला है वो राम में भी कृष्ण देख रहे हैं, तो उनको कृष्ण ही देखना है। किसी को नारायण देखना है। नहीं, हमें पहले नारायण रूप देखो, ये है। तो आप कृष्ण भक्ति बन चुकी हो, तो इसलिए आप कृष्ण भक्त। हरे कृष्णा स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। स्वामी जी, जैसे प्रहलाद महाराज ने तो भगवान की आराधना विष्णु रूप में की थी, और जैसा हम समझते हैं, हम जिस रूप का ध्यान करते हैं भगवान हमारे सामने वैसे ही प्रकट होते हैं। तो फिर भगवान ने ऐसा रूप क्यों मतलब चूज किया कि वो जिससे वो भयभीत भी नहीं हो, उसने तो बल्कि उनको प्रेम से भगवान ने उनको स्पर्श किया, चाटा। और मतलब वो प्रहलाद छोटा लीला बच्चा। लीला वैचित्र्य है ना, लीला वैचित्र्य की होती है। तब उसमें तो उनको ऐसा ही रूप में उनका वध करना है ना। वो तो कह रहे हैं ना आपको। क्या कहते हैं, भगवान एक साथ कई कई कार्य करते हैं। तो हिरण्यकश्यपु का भी तो सम्मान करना है, उसके व्रत का। तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने एक नया रूप धरा है। सारे रूप भगवान के हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं, वो उसमें से वो प्रकट कर देते हैं। इसीलिए भगवान के अनगिनत रूप हैं जो हम कभी जान नहीं सकते। जब जैसी लीला होती है वैसा रूप प्रकट हो जाता है। ठीक है। पर हर रूप क्योंकि चिन्मय तत्व से बना है, सच्चिदानंद से बना है, इसलिए सब में दिव्य आनंद रहता है। स्वामी जी, जैसे असंख्य कोटि ब्रह्मांड है, तो इसमें नरसिंह भगवान के अलग अलग ऐसे धाम होंगे ऐसा? हाँ नहीं, नरसिंह का रूप तो उनका रहता है। जो नरसिंह के भक्त हैं वो नरसिंह धाम में जाएंगे। जो नरसिंह का उस दिव्य रूप में, जो आधा मनुष्य आधा शेर के रूप को जो आराधना करते हैं, वो उसको प्राप्त करेंगे।
अभी आप ये ना सोचो कि अरे वो तो थोड़ा डरेंगे, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो यहाँ से अभी आप नहीं समझ सकते उसे। शेर के बच्चे अपने शेर की माँ के साथ ही पूरी तरह कंफर्टेबल है, सांप के बच्चे सांप के साथ कंफर्टेबल है। वो रूप होता है, जैसे कि अनंत शेष है। अनंत शेष, जैसे मैं अपना खुद का एग्जाम्पल दूं कि जब मैं पहले अनंत शेष के विषय में सोचता था तो मुझे घबराहट होती थी, क्योंकि वो उनका भयानक सर्प रूप है। पर धीरे 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 सुनते सुनते देखते सुनते अब मुझे बड़ा कंफर्टेबल लगता है अनंत शेष का रूप, या उसके उनका जो शैया है, उनकी जो प्रेजेंस है, अब मुझे सुहावना मधुरमय लगता है। तो ऐसे ही भगवान की जो भी रूप है उनके भक्तों के समक्ष उससे अच्छा कोई ना रूप है ना हो सकता है। वो चिन्मय आनंद है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, चाहे वो श्याम के भक्त हो, राम के भक्त हो, वो भगवान के भिन्न भिन्न रूपों में भी रमण कर लेते हैं। ठीक है। जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। चिन्मय याद रखो बस, चिन्मय जो शब्द है, सच्चिदानंद विग्रह। तो ये एक स्टेटमेंट ही हर चीज को डिफाइन कर देती है। जैसे कई बार आप मार्केट में जाते हो तो आपको एक ही क्वालिटी के बहुत सारे डिजाइन मिलते हैं, तो आपको पता नहीं लगता कि कौन सा ज्यादा अच्छा है, कौन सा, कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो ऐसे ही भगवान के रूप होते हैं और ऐसे ही भगवान के भक्त होते हैं। हर भक्त यूनिक है, हर भक्त की अपनी ब्यूटी है, हर भक्त का अपना स्वीटनेस है, हर जीव का अपना स्वीटनेस है। तो भगवान की हर चीज यूनिक है। तो भगवान के रूप का तो कहना ही क्या। एक कथा आती है दक्षिण भारत की, एक एक शिकारी होता है। तो वो शिकारी ऐसे मंदिर में वो खड़ा होता है, तो कथा चल रही होती है कि ऐसे भगवान का एक विशेष रूप है और उनके पास सब कुछ है। तो शिकारी सोचता है कि शेर को मैं पकड़ूंगा। तो वो पूरा उसमें तन्मय हो जाता है कि आधा इंसान आधा शेर, इसको मैं पकड़ूंगा। तो वो जंगल में बस उन्हीं को ढूंढता रहता था, ढूंढता रहता था, ढूंढता रहता था, ढूंढता रहता था। और उसको एक दिन नशे दिखते भी हैं और उनको पकड़ भी लेता है रस्सी में। वो पकड़ के उनको लेके आता है अपने यहाँ और ये पेड़ से बांध देता है। तो लोगों को, जब सब लोगों को दिखाता है सबको, तो किसी को दिखते नहीं है, पर रस्सी दिखती है कि ऐसे बंधी हुई है, बहुत हवा में ही रस्सी उसकी पकड़ी हुई है। तो ऐसे दक्षिण भारत में ये लीला हुआ था। तो भगवान अपने भक्तों के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा होता है। तो उतना भरोसा, उतनी खोज, उतना प्रेम होना चाहिए ना। प्रेम तो हम भी करते हैं, सारे लोग भगवान से प्रेम करते हैं। जैसे सारे लोग आनंद से तो प्रेम करते ही है ना। खुशी किसको नहीं चाहिए। तो वो आनंद भगवान का ही तो अंश है, लेकिन वो कोई भौतिक आनंद से, कोई माया के आनंद से, कोई निराकार से, कोई ऐश्वर्य से, और कोई बिल्कुल माधुर्य से। तो हम लोग वो माधुर्य प्रेम मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। जैसे भागवत में आता है, मुमुक्षुभो घोर रूपान भूतवा हाथ पति नथा नारायण कला शांता। कि भगवान के अनेक अनेक रूप हैं, भयंकर भयंकर रूप भी हैं, लेकिन सात्विक लोग शांत रूप की आराधना करते हैं। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी आप कहना चाह रहे हैं कि वो जो शिकारी था उसके मन में इतना नरसिंह देव के प्रति भाव आ गया था कि नरसिंह देव ने उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, जैसे हिरण्यकशिपु को मारा, तो वो चुपचाप बन गए नरसिंह देव भी, और उसको भी डर नहीं लगा शिकारी को। डर क्यों लगेगा, उसके तो मन में बसे हुए हैं पूरे ही पूरी तरह से। जब तक मन में बसते नहीं, हम्म, भगवान क्यों आएंगे। नरसिंह हम्म, नरसिंह देव तो हिरण्यकश्यप को ये दिखा रहे हैं कि तुम देखो, तुम मेरे भक्त को परेशान कर रहे हो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ परेशान क्या होता है। उसको छका छका के भगवान ने उसको
बहुत दिन तक लड़े थे नरसिंहदेव ना, काफी दिन तक लड़ाई हुई थी वो। हिरण्यकश्यप कोई कम था क्या? भगवान लड़ने का आनंद ले रहे हैं ना, तो भगवान कई दिनों तक लड़ते रहे। जब कृष्ण और ये लड़े थे, जामवंत जी, वो भी पता नहीं 2-3 महीने तक लड़ते रहे। भगवान वीर रस का आनंद लेते हैं, वीर रस। भगवान राम और रावण जब लड़े थे, वो युद्ध इतना सुंदर युद्ध था कि जब भगवान राम और रावण लड़े थे तो सारे लोग बैठ के देख रहे थे उस युद्ध को। क्या लड़ाई हो रही है, वीर रस। जैसे खेलने में रस होता है, डांस में रस होता है, ऐसे लड़ने में भी बहुत सुंदर रस होता है। आनंद का ना, आनंद का क्वालिटी, ये जो डिफरेंट डिफरेंट रस होते हैं, जैसे फ्रेंडशिप एक रस है, प्रेमी प्रेमी का एक रस है, बच्चा माता पिता वात्सल्य एक रस है, डरना भी एक रस है, विभत्स रस बोलते हैं उसको, स्नेह एक रस है। तो ऐसे जो 12 रस होते हैं, सौंदर्य रस होता है। ये सीमा जी। जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, जैसे रसमंजरी माता जी कह रही हैं, तो हमारा भी ध्यान तो ब्रजेंद्र नंदन पे ही जाता है जैसे, और लेकिन हम आशी को देखते हैं कि वो केवल नरसिंह भगवान को, और हम उसको बोलते भी हैं कि भगवान के सौम्य रूप की, लेकिन वो उसमें भी ढूंढ लेती है, कहती है नहीं देखो इनकी आंखें बहुत कितनी सॉफ्ट, मतलब कितना प्रेम है, हाथ कितने अच्छे हैं, और एकदम साफ कहेगी कि नहीं नहीं हमें तो हमारा तो इधर है। तो कभी कभी हमें वो लगता है जैसे वो हर हाल में उसको नरसिंह भगवान, कुछ भी होगा तो अलग अलग निकालेगी, स्टोरी देखेगी, तो उसको नहीं डर लगता, लेकिन हमें डर लगता है कोई गलती ना हो जाए, कुछ वो ना हो जाए। पता नहीं अब हम गलत हैं या वो क्या सोचती है। नहीं, भगवान के किसी भी रूप से कोई भी भक्त अट्रैक्टेड है, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि भगवान दिव्य चिन्मय है, हम सब उन्हीं के हैं। तो भगवान के किसी भी रूप से अट्रैक्ट हो, क्योंकि हमें उसका आशी का हिस्ट्री थोड़ी पता है। या धीरे धीरे भगवान देखेंगे कि उससे मुझे किस तरह से वो करना है। हरी बोल, इसमें घबराने की, चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। हाँ, हम उसको बोलते भी है ना कि जैसे ये सौम्य रूप के कर रहे हैं, तो कहती देखो इनकी आंखें कितनी प्यार वाली हैं, कितने क्यूट है, या फिर वो और रूप ढूंढ ढूंढ के बदलती रहती है अपना, कि ये है स्टोरी ढूंढेगी। तो हम सोचते हैं कि पता नहीं इसका क्या वो है, ऐसा तो नहीं कि कुछ नरसिम्हा बार बार देखेगी जाएगी हॉल में बस। तो हमें थोड़ा कभी सत्य में। कभी, हाँ हाँ 2 बार 3 बार गई घर में, फिर छोटे बच्चों से ताली बजाने लगेगी खड़े हो के, उसी में रोने लगेगी। तो उसको नरसिंह भगवान से थोड़ा ज्यादा है, पर हम सोचते हैं कि ब्रज वाला वो करना चाहिए, पता नहीं अब वो सही है समय के क्या। साथ होगा, जैसा भगवान चाहे, इसमें कोई। जी जी, हरे कृष्ण। ऑलराइट। और कुछ? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, महाप्रभु ने तो अपने जो पार्षद थे सबको जो जो जिस रूप में भगवान को चाहते थे, प्रार्थना करते थे, वही रूप दिखाया। मुरारी गुप्त को श्री राम, नरसिंह ब्रह्मचारी को नरसिंह अवतार, कूर्म अवतार, जो जिसको जैसे है। इसका मतलब भगवान तो वही हैं, जो जिसको उपासना जैसे करते हैं भगवान उस वो ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम लोग क्या समझेंगे भगवान को और भगवान के भक्त के रिलेशन को? हम तो अपनी अपनी उसमें रहें बस। बस भगवान हमें अपने उसमें रखें, भक्तों के आशीर्वाद हम पे बना रहे बस। बाकी लीला है, लीला दर्शन करो, भाव दर्शन करो। और प्रभु हरि जी, बोल। आपने जो भेजा है वो आपके सेंटर में इतना सुंदर प्रोग्राम हुआ, डांस किया बच्चों ने, बहुत अच्छा लगा। गुरु माँ ने डांस किया, बहुत अच्छा जी लगा जी देख के प्रभु जी।
भक्ति? बहुत तो भक्ति हरे मीन्स कृष्ण। डांस। भक्ति मीन्स डांस। कृष्णा डांसिंग पोज में है, गौरांगा डांसिंग पोज में है। नृत्य तो आनंद की सबसे, जब व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है, उछलता है, कूदता है, नाचता है, तो डांसिंग ही तो है हमारा, एक्चुअली में रास लीला ही तो है परम आनंद की अनुभूति, कि हम भगवान के साथ नृत्य कर रहे हैं। तो इसलिए जब बहुत आनंद होता है, तो गुरु माता ने तो बहुत डांस किया, पूरे सॉन्ग में डांस किया। सो हम लोग, मैं तो हमेशा से यही कोशिश कर रहा हूँ कि हम सब लोग अपनी अपनी शक्तियों को भगवान की सेवा में लगाएं, जो प्रभुपाद से मैंने सीखा है। तो यही तो कल्चर है। प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ए कल्चरल मूवमेंट। हम इसको ऑफिशियल मूवमेंट बनाने की कोशिश करते हैं, हम इसे कंट्रोलिंग बनाने की कोशिश करते हैं, बल्कि कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत सहज है। किसी भी तरह, कहीं पे भी, कैसे भी कृष्ण से प्रेम किया जा सकता है, उनकी सेवा की जा सकती है। इसलिए हम लोग यहाँ डांस क्लासेस सिखाते भी हैं। डांस मैंने तो बोल दिया, जो मेरे से कनेक्ट है उसको डांस म्यूजिक सब सीखना ही पड़ेगा, श्लोका डांस म्यूजिक, तभी तो हम रिलिश करेंगे ना। इंद्रियां जब तक हमारी, जब हम डांस कर रहे हैं तो हमारे पैर, हाथ, बॉडी, आंखें सब भगवान की सेवा कर रही हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए। तो हमको ये कल्चर विकसित करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे खर्चने पड़ेंगे हमें डांस सीखने के लिए, म्यूजिक सीखने के लिए, इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने पड़ेंगे, तभी तो होगा धीरे धीरे। और बहुत अच्छा है कृष्णा भक्ति। अभी क्या है कि डिफिकल्टी क्या है कि क्योंकि कृष्णा भक्ति हम लोग का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और हम लोग अ, दूसरी एक कल्चर में हम लोग प्रवेश कर जाते हैं। एक्चुअली बेसिकली वेस्टर्न कल्चर है हमारा, जो हम शहर के लोग का जो है, हम सब वेस्टर्न कल्चर के प्रिंसिपल्स पे काम कर रहे हैं। सो इसलिए हमारा जो लिविंग स्टाइल है वो सब, खाने से चाहे अब देख लो, सुबह के ब्रेकफास्ट से लेकर लंच तक, डिनर, सब धीरे धीरे वेस्टर्निज्म उसका इफेक्ट है। शारीरिक सुंदरता, शारीरिक प्रसन्नता, शारीरिक उन्नति। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद ने कहा कि चलो ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे हो उसी में कृष्णा कॉन्शियसनेस बनो, फिर धीरे 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 आप जो भी प्योर तरीके से कृष्णा भक्ति जैसे करते हैं उसे करो। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं, बस कृष्णा कॉन्शियसनेस जस्ट लव, और प्योरली लव, नथिंग एल्स। कोई दूसरी बात नहीं, कोई दूसरी कंसिडरेशन नहीं, कोई दूसरी कंसिडरेशन नहीं। बस आप कृष्ण के हो, हम कृष्ण के हैं, बस। और प्रेम से ही हम हेट्रेड को जीत सकते हैं। हेट्रेड अपने आप को नहीं जीत सकती। लव मस्ट कॉन्कर हेट्रेड। प्रेम से ही हम ये माया जगत को जीत सकते हैं। कृष्ण प्रेम से ही हम माया जगत को, माया जगत की हेट्रेड को जीत सकते हैं, बस। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। Yes, Vardhan. तो जी जैसे भी गुरु महाराज आए थे या गुरु माँ आई थी, लाइक सेंटर पे विजिट किया और विनया बना, तो लाइक कैसा रियलाइजेशन थी उनकी, और आपको कैसा बहुत लगा? बहुत बहुत खुश थे वो, बहुत, उन्होंने हमें बहुत आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल सेंटर है, तो ऐसे ही कृष्ण भक्ति, हमने उन्हें दोबारा फोन भी किया था, तो उन्होंने कहा ऐसे ही डूबे रहो। दैट्स व्हाट ही सेड। सी, कोई भी चीज सक्सेस कब होती है, जब हम लोग एक मत होते हैं, आज्ञा में रहते हैं, हमेशा अपने टीचर पे विश्वास रखते हैं, अपने गुरु पे विश्वास रखते हैं। शिष्यों का तो बहुत इजी लाइफ है, डिफिकल्ट लाइफ तो गुरु का है, क्योंकि उसको डिसीजन सही लेना है, उसको सही प्रिंसिपल्स। शिष्यों का तो बहुत इजी है, जस्ट फॉलो, जो बोला गया उसे करो, बस अपने आप ब्लिस आ जाएगा।
यस प्रभु जी। प्रभु जी, आपने शिष्य का अभी लाइफ बताया बहुत कि easy है। शिष्य शिष्य का काम गुरु को सिखाना नहीं होता। गुरु जी को नहीं सिखाना चाहिए कभी भी। अगर कोई गुरु जी को सिखाता है इसका मतलब शिष्य नहीं है, वो गुरु है। वो कह रहा है तुम गुरु, मैं कहता हूँ लेकिन गुरु मैं हूँ। यही तो माया, यही तो अहंकार है। अहंकार क्या करता है? अहंकार कहता है नहीं मैं बड़ा हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। गुरु जी आपको ज्ञान थोड़ी है। यही अहंकार है। यही तो, इसी कारण तो आनंद नहीं आता, परेशान होते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी का, इसलिए मैं तो अभी हम सभी को यही बोलता हूँ कि भैया पहले आश्रय तो लेके दिखाओ, पहले फॉलो करना सीखो, तो फिर आप शुद्ध हो जाओगे। लेकिन माया जगत है, हम लोग बार बार गिर जाते हैं, हम लोग कंप्लेन करते रहते हैं। जो हुआ सो हुआ। आगे आज का दिन अच्छा करो, आज का दिन शुद्ध रहो, कल की बात मत करो। हमने भी बहुत अपराध किए हैं, हमने भी महाराज की कई बातें समझी नहीं, मानी नहीं, फिर धीरे धीरे समझ में आया, लो तो सुसाइडल है। आज्ञा है करीबो सेवा, ललिता विशाखा आदि जत सखी संगे, आज्ञा है करीबो सेवा चरणा रविंद। नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका हम लोग फॉलो करते हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज। स्पिरिचुअलिटी बहुत इजी अगर आपने इस प्रिंसिपल को पकड़ लिया, अदरवाइज आप भूल जाओ स्पिरिचुअलिटी। आप मेटेरियल वर्ल्ड में ही रह रहे हो। आप कह रहे हो मेरे हिसाब से होगा चीज, यही मेटेरियल लाइफ है। स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स मेरे हिसाब से कुछ नहीं, मेरे को जैसा मेरे गुरुदेव बोल रहे हैं मैं वैसा ही करूँ। यही प्रेम है, यही सेवा है। प्रभु जी, आपने अभी बताया कि लाइक हेट्रेड को कॉन्कर कर सकते हो लव से, और डिजायर को कॉन्कर करना तो यही गुरु सेवा। डिजायर भी तो लवी से कॉन्कर होगी। डिजायर को हम लविंग डिजायर्स में कन्वर्ट कर दो ना, सर्विंग सर्विंग डिवाइस में, डिजायर्स में कन्वर्ट कर दो ना। डिजायर तो आएगी क्योंकि आत्मा जो है वो चेतन है, और चेतन का मतलब ही होता है कि वो लिविंग है, और लिविंग के अंदर डिजायर्स होंगी। चेतन का तो मतलब ही है कि उसके अंदर डिजायर्स होंगी। बट ये प्रभु जी, प्रभु जी एक्चुअली कौन सी हेट्रेड का डिजायर? आपने, हेट्रेड का जैसे आपने बताया ना कि देखिए आपने फंडा दिया कि लाइक परमात्मा, लाइक कृष्णा देखो उसके अंदर परमात्मा में, तो वो काफी, बट डिजायर जैसे ना, डिजायर कई बार हावी रहती तो उसको नहीं तो मुश्किल है। अभी सीड्स है ना आपके हृदय में। भाई आप पेड़ को काट दोगे, घास को काट देते हैं हम लोग, तो नीचे से फिर कैसे निकल आता है दोबारा से? क्योंकि सीड्स है ना अभी, संस्कार है ना, बीज है। इसीलिए तो साधना कर रहे हैं। हमारे अंदर कई तरह के बीज हैं, तो इसीलिए तो साधना थोड़ा अच्छे से साधना करते हैं। वैष्णव गुरु की कृपा, महाप्रसाद की कृपा, वैष्णव चरण धूली, तो ये सब हम क्यों करते हैं? ताकि हमारा साधना पक्का, और जिससे हमारे वो बीज निकल जाए, बुरे मटेरियल संस्कार के, मटेरियल डिजायर्स के। अभी मैंने जो चीज ऑब्जर्व की है कि डिवोटीज अभी जैसे नए नए है ना, तो सबको सम्मान चाहिए होता है। मैं कुछ डिवोटीज का नाम ले रहा था, कईयों का मेरा नाम लिया। मुझे इतनी हंसी आई कि अच्छा कोई बात नहीं, शुरुआती दौर है, सब चाहते हैं मेरा नाम हो, मैं सबसे आगे रहूं। ये भक्ति में वो देर लगेगी। भक्ति में छुपाओ, भक्ति छुपाना चाहिए। नो क्रेडिट। जैसे कई लोग मुझे दान देते हैं और वो कहते हैं प्रभु जी प्लीज किसी को मत बताइए। तो मैं कहता हूँ देखो, ये मेरे पे छोड़ दो आप। अगर आप मुझे टीचर मानते हो, मैं बताता हूँ तो ठीक, नहीं बताता हूँ तो ठीक। अपनी ये डिजायर्स भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी एक सुख होता है कि मैं गुप्त दान करता हूँ, तो बहुत सूक्ष्म है। ओके, जस्ट फॉलो द टीचर, सिंपल। Yes, Lord, thank you. शिष्य की लाइफ बहुत इजी है, फिर जाके वो एक गुरु बनता है।
फिर जाके उसके अंदर वो कैपेसिटी आती है कि वो सबको माया से निकाल सकता है, गुरु भक्ति, भगवत भक्ति के प्रभाव से। अन्यथा माया से निकलना मुश्किल है। और जैसे मैंने कहा, करोड़ों सालों से हम निकले नहीं है, इसका मतलब हमने गलती कर, वो बहुत मुश्किल है उसे सीखना। ठीक है। हरे कृष्णा। कुछ और? प्रभु जी, कृष्ण का जो रूप है उसमें हम माधुर्य भाव का प्रेम कर सकते हैं। बाकी के जो भगवान के रूप है उनमें हम माधुर्य भाव वाला रस में नहीं जा सकते। हाँ, अगर इसलिए आपका इसलिए हाँ, अगर आप कृष्ण को पति रूप से प्राप्त करना चाहती हो, कृष्ण को प्रेमी रूप से प्राप्त करना चाहती हो, तो फिर वो पति रूप से भी प्राप्त करना चाहती हो तो आपको वो मिलेंगे, द्वारिका कृष्ण। नहीं प्रभु जी, ब्रजेंद्र नंदन पति रूप में नहीं, तो सखी प्रेमी है मतलब उनके बस। सखी या दासी, मंजलियों की तो हमें दासी, हमें हमें किंकरी अभी ये, या मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमको अभी इस पे विचार नहीं करना है, हमें किस रूप में भगवान चाहिए। हमें अभी बस ये फोकस करना है कि हम पहले भगवान को समझें और हम साधना करें, और वो राग भक्ति के बाद, भाव भक्ति के बाद अपने आप जो आपका स्वाभाविक है वो प्रकट हो जाएगा। अभी आप इसके चक्कर में मत पड़ो। इसको सहजिया कहते हैं। आचार्यों ने सहजिया को बहुत खराब कहा है कि वो पहले ही अपना निर्णय ले लेते हैं कि नहीं, हम तो जी यही हैं, और उसी तरह से वो बात करेंगे, कपड़े पहनेंगे, श्रृंगार करेंगे। ये नहीं, वो अंदर से रिवील होता है राग भक्ति के बाद। अभी तो सहजिया बन के घूमते हैं और वो सिगरेट भी नहीं छूट रही उनकी। तो क्या नाटक है ये, चल रहा है ये नाटक। आए समझ में? हेलो। जी प्रभु जी आ गया। हाँ, चिंता मत करो, विश्वास रखो। हरे कृष्णा। हरे ऐसे ही कृष्ण। हमें रुकना चाहिए।